आज के ज़माने में हमारे जीवन में तरह तरह की टेंशनें हैं। चाहे वह टेंशन पढ़ाई की हो, चाहे वह टेंशन पैसे की हो, चाहे वह टेंशन हमारे जीवन जीने की हो। और किस घर में टेंशन नहीं रहती है? सभी के घरों में टेंशन रहती है। और हर एक व्यक्ति किसी न किसी समस्याओं से घिरा हुआ है। और उस समस्याओं के समाधान की उपाय के बजाय वह क्या करता है कि चिंतित रहता है। अपने आप को क्या करता है कि परेशान रहता, अपने आप में टेंशन में रहता है। लेकिन उस समस्या के समाधान के लिए वह अपने घरों में खुशियाँ नहीं ढूंढता। और ये दोस्तों, आज मैं इस विषय पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपको टेंशन रहती है, घरों में खुशियाँ नहीं रहती है, तो आप कुछ उपाय करें। और इस उपाय को करने से आपकी टेंशन कम हो सकती है, और हो सकता है कि टेंशन ख़त्म भी हो जाए। और साथ में आपके घर में आप खुशी का माहौल बरकरार रहे। घरों में खुशियाँ नहीं मिलती है तो आप क्या करें कि कुछ अपने आसपास के इन्वायरमेंट को पहले पॉजिटिव बनाएं। ठीक है, आसपास का जो माहौल है उसमें उसमें आप थोड़ा खुशियों का माहौल का ऊर्जा भरें। पहले तो ये कोशिश करें। अब कैसे करोगे ये मैं आप बता रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका ज्योतिषीय उपाय भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं एक नए विषय पे चर्चा करने आया हूँ कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चिंतित हो तो आप कुछ उपाय कर लें। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ चिंता तो रहता है। विकास, समृद्धि कोई व्यक्ति चाहता है, और इन सब के प्रयासों में वह क्या करता है, परेशान रहता है। और इन परेशानियों का सामना करने के साथ साथ वह क्या करता है, टेंशन में रहता है। तो इसके अलावा घर में कई वास्तु दोष भी होते हैं। और वास्तु दोष के अनुसार अगर आप घर के सामान के स्थान का परिवर्तन कर देंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में सकारात्मकता आए। और इस सकारात्मकता के आने से आपके घर में खुशहाली और समृद्धि भी आएगी। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है। तो लेकिन आप है ना, इस सब करने के पहले एक बात का आप ध्यान रखें कि दोस्तों को शेयर करना आप इसे ना भूलें। अगर आप दोस्तों को शेयर करेंगे तो ये मेरा वीडियो है वह क्या है कि अनेक लोगों तक पहुंचेगा, जिससे कि उनको इसके समस्याओं का समाधान इससे मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहला उपाय मैं ये बता रहा हूँ कि गुरुवार के दिन आपको क्या करना चाहिए। एक तो पीला कपड़ा पहनना चाहिए। घर में कोई भी पीला कपड़ा पहनना या कोई भी पीली वस्तु को रखना आप शुरू कर दें। ठीक है। और गुरुवार के दिन कोई पीला फल भी खाना आप शुरू कर दें। और लेकिन आप क्या करें कि बुधवार का दिन हरा होता है। ठीक है। तो आप बुधवार के दिन हरी वस्तु खा सकते हैं, हरा फल खा सकते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन आप पीली वस्तु खाएं। वह हरी वस्तु से दूरी बना लें, वह नहीं खानी चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो आपका बृहस्पति जो है, गुरु है, मजबूत हो जाएगा। और जब आपका बृहस्पति मजबूत होगा तो आपके घर में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। और साथ में आपकी खुशियाँ और परेशानियाँ भी क्या है कि दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, ये तो मैं ज्योतिषीय उपाय बताया। अब एक वास्तु उपाय भी है कि सुबह उठने से पहले आप सबसे पहले क्या करें कि आपका जो मकान का, आपका जो घर का जो मुख्य द्वार है उसको साफ कर दें। और उसको साफ करने के बाद उसमें क्या करें कि कुछ कुमकुम या स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। साथ में आपके घर में का जो ऊर्जा है वह सकारात्मक हो जाता है। और एक और वास्तु के हिसाब से ये भी बनता है कि घर के जो मुख्य द्वार होते हैं उसको एनर्जेटिक माना जाता है, मतलब वह एनर्जी का स्रोत है। ठीक है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पे
क्या है, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है। तो यहाँ पर क्या कहें, आटे का और फिर या छोटे आटे का गोली बनाएं और इसे माँ लक्ष्मी के घर के आगमन होने का संकेत मिलता है। इसको क्या करें कि अंदर की ओर रखें। अगर आप सुबह उठकर रंगोली बनाते हैं, आटे का रंगोली बनाएं, तो क्या है कि घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या कुमकुम का भी ओम लिख सकते हैं या शुभ लाभ लिख सकते हैं। ये सब करने से आपकी माँ लक्ष्मी की दस्तक देगी और जिससे आपके पैसे की कमी नहीं होगी और धीरे धीरे हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मकता जो है वो भी खत्म हो जाएगी। और जब भी आप खाना खाने बैठें तो ऐसा करें कि सबसे पहले आप उसमें से 5 निवाला निकाल दें, यानी 5 कौर निकाल दें। कहने का मतलब कि ये 5 लोगों के नाम पे इसे निकाल दें, ठीक है। और 5 लोगों को निकालने के अलावा वह क्या करे कि या फिर क्या करे कि कोई भी 5 लोग आए या कोई भी 5 लोग को आप है ना भोजन कराए। अगर ऐसा कराते हैं तो आपके घर में क्या कर धन धान की कमी नहीं होती है और वह दिन प्रतिदिन उसकी बढ़ोतरी होते चली जाती है। वैसे तो कहा गया है कि पहली रोटी निकालें तो गाय की निकालें, दूसरी रोटी निकालें तो कुत्ते की निकालें, तीसरी निकालें तो आटा मछलियों की निकालें, चौथी पक्षियों के लिए दाना निकालें और पांचवी है सो चींटियों का चीनी या आटा दें। ऐसा करें, ऐसा कम से कम जरूर करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो उनके नाम पे आप निकाल कर उसे दें। साथ में क्या है कि आपके घर का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे तुलसी के पौधे जरूर लगाएं और तुलसी के पौधे लगाने के साथ चमेली का पौधे भी लगाने से आपके धन धान्य का आगमन होता है। इसलिए कि चमेली का पौधे सुगंधित होता है और सुगंध जो है वह शुक्र का प्रतीक है और शुक्र जो है वो लक्ष्मी जी से संबंधित है। तो जब आपका शुक्र मजबूत होगा तो नेचुरली है कि आपके पास पैसे आएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ हिंदुओं का बताया गया उपाय है। और ऐसे तो हम जानते हैं कि तुलसी के पौधे में रोज़ आप घी का दीपक शाम में जलाएंगे तो आपकी लक्ष्मी वैसे भी खुश रहेंगी। और साथ में आप क्या करें, तुलसी के घर के जो मेन गेट है उसमें वहाँ पर तो रखते ही पौधे हैं, लेकिन उसके साथ उसमें के जग में लाल कपड़े बांध कर लटका दें। तो इससे क्या है कि आपके घर के परिवार के लोगों के बीच माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहेगी। और इसके अलावा क्या है कि आपका जो वास्तु दोष है वो भी खत्म हो जाएगा। अब मैं ये बता रहा हूँ कि सुबह में सबसे पहले क्या करें, घर की जो मालिक है या मालकिन है वो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि मुख्य द्वार पर एक मोटा जंग को डाल देना चाहिए। अगर आप एक मोटा जंग को डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि माँ लक्ष्मी के आगमन का रास्ता खुल जाता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति हो बनी रहे तो आप ऐसा करें कि हर अमावस्या के दिन एक जो सफाई करते हैं सफाई कर्मी को कुछ दान दे दे या चाय की पत्ती दे दे या चाय पिला दे या कच्ची लस्सी पिला दे या उसे क्या करें कि इस टाइप का कुछ आप मदद करें या दान करें, जिससे आपके घर में खुशियाँ आती बरकरार रहेगी। और इसके साथ साथ क्या करें कि 5 अगरबत्ती लें और सुबह शाम घर के मुख्य द्वार पे और घर में इसे जलाएं। और ऐसा करने पे क्या है कि आपके जीवन में लक्ष्मी आएगी और आप खुश रहोगे। अगर आप जीवन में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो इसके लिए एक और फेंग शुई का उपाय है, लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है और घर में अगर लाफिंग बुद्धा रखते हो तो सुख शांति प्राप्त होती है और परिवार में क्या है कि आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। करने का मतलब कि आर्थिक तंगी नहीं आती है। तो आप है ना ऐसा करें कि सुख शांति के लिए लाफिंग बुद्धा का लाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी अपने घर में या बेडरूम में वैसा तस्वीर न रखें जिससे कि आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न हो। जैसे
कि महाभारत में जो युद्ध होता है वैसा तस्वीर, या कोई हिंसक पशु पक्षी है उसकी तस्वीर, या कोई जहाज है वह डूब रहा है वैसी तस्वीर। तो ये सब रखने पर क्या होगा कि आपके जीवन में हमेशा तनाव उत्पन्न करता। तो ऐसा तस्वीर आपके पास है तो आप इसे तुरंत हटा दें। और एक ज्योतिष में ये बताया गया है, वास्तु में ये बताया गया है कि आप है ना शाम के बाद यानी सूर्यास्त के बाद कभी भी भूत के झाड़ू नहीं लगा। अगर आप ऐसा करोगे तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएगी और वह आपके घर से हम चली जाएगी। यानी चली जाने का कहने का मतलब कि आपके धन में कमी हो जाएगी। और वैसे तो हम लोग कपूर जलाते ही हैं, और कपूर को भी क्या होता है, कपूर जो हमारे नकारात्मकता को ख़त्म करता है, यानी हमारे घर की नकारात्मकता को वो करता है, पॉजिटिव करता है। लेकिन अगर आप रात में सोने के समय या सोने से पहले घी में कपूर को डुबा कर जलाएंगे और उसके जो धुएं हैं वो पूरे घर में फैलाएंगे, तो ऐसा माना जाता है कि घर में शांति बनी रहती है और आप में तेजस्वी ओजस्वी यानी ऊर्जा आप में बनी रहती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और अब मैं एक नमक का चीज़ बता रहा हूँ कि नमक तो ऐसा हम लोग यूज़ करते ही हैं, लेकिन नमक जो है सो बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। जैसे कि अगर आप एक पोटली बना लें और पोटली में नमक का जो पोटली बना लें, अब उस पोटली को किसी कोने में रख दें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी आपकी नेगेटिविटी है वह नमक एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी, और इससे क्या होगा कि आपके जीवन में खुशियाँ लौट आएगी। इस नमक के पोटली को ऐसे जगह रखें जो कि उसे कोई देख नहीं पाए। अब मैं घर के ईशान कोण के बारे में बता रहा हूँ कि घर का जो ईशान कोण होता है वह काफ़ी पवित्र माना गया और सकारात्मक माना गया, और यह हमेशा अच्छा फल यानी सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोण में देवी देवताओं का भी वास होता है। तो इस कोण को हमेशा हमें साफ सुथरा रखना चाहिए और हल्का रखना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, काफ़ी इसका प्रभाव शुभ होता है। और कोशिश करें कि इस शुभ कोण में आप पूजा स्थल बना दें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। अब एक ये भी है कि पानी का टपकना, अगर आप धन हानि की ओर संकेत करता है क्या पानी का टपकना। वास्तु के अनुसार अगर देखें तो अगर आपका पानी टपक रहा है यानी आपका नल टपक रहा है तो इससे क्या संकेत मिलता है, इससे यही संकेत मिलता है कि आपके धन में कमी होगी, यानी आपका धन नहीं बढ़ेगा। ये काफ़ी अशुभ संकेत है। इसलिए अगर आपका नल खराब है या पानी टपक रहा है तो इसको फ़ौरन बनवा लेना चाहिए, नहीं तो ये दोष से आप ग्रसित रहोगे। तो ज्योतिष शास्त्र में कई शुभ ग्रह हैं, लेकिन सबसे जो शुभ ग्रह माना गया है वह बृहस्पति ग्रह माना गया, यानी गुरु ग्रह माना गया। तो गुरु ग्रह की सुख समृद्धि संपन्नता के लिए आप क्या करें कि उसको मजबूत करें, और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिला दें, और नमक हल्दी मिलाने के साथ आप इसे पोछा करें तो आपको हमेशा तरक्की मिलती रहेगी। और प्रतिदिन आप ऐसा करें कि धूप दीप घर में जलाएं, ईश्वर की पूजा करें, और इससे क्या होगा कि घर का जो सकारात्मकता है वह हमेशा बनी रहेगी, और हमेशा मुख जो है पूजा करते समय पूरब या उत्तर दिशा में होना चाहिए। और संध्या का समय जो है सो हमेशा रोशनी करें, अंधेरा नहीं रखें। अंधेरा करोगे तो उसमें नकारात्मकता आएगी और साथ में बुरी शक्तियों का भी उसमें आगमन हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये कुछ आपको ये बताया हूँ कि घरों में खुशियाँ नहीं मिलती है, टेंशन में रहते हो, तो आप इसके लिए क्या करें। तो आप ऐसे कुछ उपाय कर सकते हैं, लेकिन एक कुछ उपाय घर का और भी है, जैसे कि रात में खाने के बाद आप जूठे बर्तन नहीं छोड़े, या खाना खाने से पहले थोड़ा सा भगवान के नाम पे आप कुछ निवाला आप निकाल सकते हो। हिंदू धर्म में तो दान को भी बहुत अहम बताया गया है। तो आप क्या करें कि तो अगर पुण्य कमाना चाह रहे हो या आशीर्वाद लेना चाह रहे हो तो आप क्या करो कि अनाज का दान दे दो या किसी भी चीज़ का दान दो, जिससे जो कि ऐसे व्यक्ति को दो जो कि भूखे हो, अपंग हो, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और भूखे व्यक्ति को देने पे, अपंग को देने पे आपको क्या होगा कि उसका पुण्य का फल आपको मिलेगा, और इस पुण्य
के दोष से के अदृश्य दोषों का भी आपका नाश जो है वो नाश कर परिवार को संकट से ये बचाएंगे। मतलब कहने का मतलब यह दान आपका कभी खाली नहीं जाएगा, आपके पीढ़ियों का यह कल्याण करता रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ ये उपाय बताया हूँ, आप इसे करें, आप इसे अपनाएं, ताकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाए और आप इसका फ़ायदा उठाएं और आपकी टेंशन धीरे धीरे इससे समाप्त हो जाएगी इन सब उपाय के साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस उपाय को करने से क्या हो सकती है और आपके अनुसार कौन सा उपाय ज़्यादा सूटेबल है। आप इन उपायों में से जो आपको सूटेबल हो वह उसे अपनाएं और करें। और इसी के साथ मैं वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।